हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 37 क्वेश्चन कराऊंगा जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चतुर का सही विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूड, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, गति शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो इसका राइट है ए, चाल गगन ज्ञान। ए, इसका चाल गगन ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। मतलब दूसरों से आगे बढ़ने के लिए एक शब्द बताओ, इसका क्या होगा। तो इसका राइट है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ए सूर्य, क्रोध, घड़ा, ये सभी। तो इस पुल्लिंग जो है, सूर्य भी पुल्लिंग है, क्रोध भी पुल्लिंग है, घड़ा भी पुल्लिंग है। तो इसका हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि निर्देश दिए हैं इसने, प्रश्न संख्या 43, नीचे दिए हुए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तत्सम देखना हमको, तत्सम। तो इसमें थान, स्थान, स्था, स्नान। तो इसका तत्सम हो जाएगा डी, स्नान। ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो इसका बहुवचन बूझ रहा है इसमें। तो इसका बहुवचन हो जाएगा ए, प्राण। बहुवचन प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें हमें तद्भव देखना है। तो तद्भव हो जाएगा हमारा डी, अड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो इसमें पूछ रहा धीरे धीरे क्या है, इसके बारे में जानकारी ले रहा है। तो ये क्रिया है, प्रत्यय है, या क्रिया विशेषण है, या विशेषण है। तो हम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्रिया विशेषण। मतलब एक क्रिया कर रहा है ना, उसके बाद ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, सी। नेक्स्ट है, अरे का कारक चिन्ह क्या है। अरे का कारक चिन्ह क्या है। तो अरे का कारक चिन्ह कर्ता। तो ये कर्ता हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, छोटे बड़ा हो छोटा हो एग्ज़ाम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 6। इसके मतलब सर्वनाम के 6 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा विशेषण कालबोधक नहीं है। तो कौन सा कालबोधक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कसेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है। मतलब सही नहीं है इनमें से। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा जो सही नहीं है, गाय, दिग्ज, डी। ये सही नहीं है। बाकी कलम, मीणा इसका ही सही है। ओस, निहार इसका भी सही है। आकाश, अभ्रव ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेख लिखा गया वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। मतलब इसमें किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा
कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यालय का संधि विच्छेद क्या है? तो संधि तो हमेशा आती है हर एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारा संधि से भी। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी, मधु प्लस आल्य। नहीं तो ये होगा, आदि देह नहीं आएगी, आदि देह तो यहाँ पे है, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, मधु प्लस आल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ। तो ये मुहावरा आ गया, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ। तो 4 दिन की चांदनी, थोड़े समय का सुख, तो ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के भेद हैं 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग का उपसर्ग उपसर्ग है, मतलब प्रयोग का उपसर्ग है, तो इसका हो जाएगा उपसर्ग बूझ रहा, प्रय, प्रय उसका उपसर्ग है, प्रय। नेक्स्ट है हमारा, नजराना का प्रत्यय क्या है? नजराना का प्रत्यय, तो नजराना का प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम। इसका ये इस वाले चिन्ह का नाम बताओ, इस वाले चिन्ह का, ये क्या है इस चिन्ह का नाम? त्रुटि चिन्ह कहते हैं इसे, त्रुटि चिन्ह। डी, मतलब इसका सॉरी डी नहीं, सी हो जाएगा इसका। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? तो श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? ए, मतलब ऑप्शन ए, दो भेद हैं श्रृंगार रस के। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? तो ये हमको पढ़ना होगा सही से। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और देखते हैं इसे। डी, कि मकान की बाईं ओर सड़क है, ये हो जाएगा डी, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान नाक में कौन सा समास है? कान नाक में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है इसमें, कान और नाक, मतलब द्विगु समास हो जाएगा इसका, सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो शब्द है या व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी के मूल वर्णों की संख्या है, मतलब मूल संयुक्त को छोड़कर मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसमें ये पूछ रहा है, तो इसका है बी, 44 है, इसका हो जाएगा बी, 44। और ये कह रहा, निर्देश प्रश्न 1 से 63 और 64 निम्न शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो ये कह रहा अंतर अनंतर, इसका अंतर अनंतर का हो जाएगा ए, भिन्नता बाद में, ए, दूरी निकटता नहीं, मतभेद, मैकता, अंत कारण ईर्षा, ये भी नहीं होगा। दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? ये होती है हमारी 24 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुप्रास किस प्रकार का अलंकार है? अनुप्रास जो है वो किस प्रकार का अलंकार है? तो वो है शब्द अलंकार, ए। नेक्स्ट है, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? मतलब किसके अनुसार बदलता है क्रिया का, डी। तो मतलब वचन के द्वारा भी, लिंग के, पुरुष के भी, तो ये सभी हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं काल के।
नेक्स्ट है हमारा, ये गद्यांश आ गया हमारा, तो गद्यांश हमें सही से पढ़ना होगा। तो ये कह रहा, साहित्य तो एक शाब्दिक जीवन है, ऐसी कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्रता विषय नहीं रह जाती। उच्च साहित्य की वह भावभूमि है, यहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है। फोटो नहीं छपाई जाती, यहाँ बाणी मौन रहती है। गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं, आत्मप्रेरणा से होती है। आप पर आज दिन हिंदी में आत्मप्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही। तो इस साहित्य को क्या मानते हैं? कठिन तपस्या और महान यज्ञ। ये वाला देखो, कठिन तपस्या और महान यज्ञ। ये जो कठिन तपस्या और महान यज्ञ, इसका ये हो जाएगा सी। नेक्स्ट, उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है? तो ये डी हो जाएगा, जहाँ व्यक्ति और व्यक्तित्व के कोई स्वतंत्रता विषय नहीं रह जाती। उच्च स्तर की क्रियाकलाप किससे होती है? उच्च स्तर से क्रियाकलाप किससे होती है? बी, आत्मप्रेरणा से, अनुभव से नहीं होगी, आत्मकथा से नहीं होगी, आत्मावलोकन से नहीं होगी। किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही? तो ये किस में नहीं? भारतवर्ष में। तो हमारे भारत में नहीं रही है। अब हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा जाता है? तो हिंदी में किसको कहा जाता है? गथा को नहीं कहा जाता, आत्मप्रेरित को नहीं कहा जाता, आत्मकथा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? व्यास सम्मान से। नेक्स्ट है हमारा, यमा किसकी रचना है? तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यमा महादेवी वर्मा को, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें इस रचना के लिए, यमा के लिए। नेक्स्ट, प्राचीन हिंदी का अपभ्रंश से विकसित है। इसका राइट हो जाएगा शेर सैनी से। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।